तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई? क्या हो गई? सती हो गई। किस लोक देवता की पत्नी सती हुई थी? तो वो है तेजा जी। किसकी पत्नी सती हुई थी? तेजा जी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेजा जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है। पनेर ननिहाल, सुरसुरा समाधि स्थल, पर्वतसर मेले का स्थल, खरनाल जन स्थल। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? इसमें पहला सुमेलित नहीं है पनेर। पनेर ननिहाल नहीं था, उसका ससुराल था। क्या था? ससुराल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? तेजाजी से संबंधित नहीं है। पहला खरनाल, सुरसुरा, परबतसर या पिचियाग। तो पिचियाग इससे संबंधित नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? परबतसर का मेला किया जाता है तेजा जी। किसके में किया जाता है? तेजा जी। तो क्या आ जाएगा? ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो वह है परबतसर। ए। क्या जाएगा? ए, परबतसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? बांसी दुगारी है बूंदी में। कहाँ है? बूंदी में। बी। कहाँ है? बूंदी में। बी। आगे चलते हैं। मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनाया गया था, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? तो यह किस जिले में अवस्थित है? यह है नागौर जिले में अवस्थित। किसमें है? नागौर। उत्तर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है? लाचा गुजरी वही तेजा जी। इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन। लाचा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? उनकी सहायता की थी तेजा जी ने। किसने की थी? तेजा जी ने। उत्तर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। तेजा जी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प को चुनिए। तेजा जी खड़नाल के राम कोंगरी व ताहड़ जी दोलिया जाट के पुत्र थे। लाचा गुजरी की गाय के रक्षार्थ तेजा जी ने एक विकट लड़ाई लड़ी। पहला केवल उत्तर बी सही है। दूसरा केवल उत्तर ए सत्य है। सी ए और दो दोनों सत्य हैं। डी ए और बी दोनों असत्य हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों सत्य हैं। क्या है? दोनों सत्य हैं। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? पुजारी को खोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ला। सी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सी। आगे चलते हैं। सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सांपों के देवता के रूप में तेजा जी को पूजा जाता है। तो ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। गोगा जी के अलावा कौन से देवता को सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है? तो ये तेजा जी हो जाएगा। बी। तेजा जी को सांपों के देवता कहते हैं। आगे चलते हैं। आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है? आसिंद भीलवाड़ा तो ये है देवनारायण जी से। आसिंद किससे संबंधित है? देवनारायण जी से। आगे चलते हैं। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ है? मुख्य पूजा स्थल कहाँ है? तो वो है आसिंद में। कहाँ है? डी, आसिंद में। आगे चलते हैं। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पढ़ पर डाक टिकट जारी किया था? तो देवनारायण जी की पढ़ पर क्या किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का। फड़ एक प्रकार की स्क्रोल चित्रकारी है जो स्थानीय देवताओं और भगवानों की विस्तृत धार्मिक कहानियां का वर्णन करती है। फड़ पर पहला डाक टिकट भारत सरकार द्वारा 1992 में जारी किया गया था और यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है? तो यह देवनारायण जी है क्योंकि इन्हीं की पढ़ पर क्या किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण
पैनोरमा का शिलान्यास किया गया है? तो यह है भीलवाड़ा। कहाँ किया गया है? भीलवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 19, देवनारायण जी के भजन गाते हुए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह है जंतर। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर। क्या हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 को समय ये कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो कौन से लोक देवता मारे गए थे? वीर कल्ला जी। कौन से? वीर कल्ला जी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस लोक देवता की ख्याति चार हाथ वाले लोक देवता के रूप में मानी जाती है, या किसके रूप में हुई है? तो यह है वीर कल्ला जी राठौड़। कौन है? वीर कल्ला जी राठौड़। आगे चलते हैं। किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? शेषनाग का अवतार कहा जाता है कल्ला जी राठौड़ को। किसे कहा जाता है? कल्ला जी राठौड़। सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बाती खत्री किस लोक देवता को संबोधित किया जाता है? तो ये हो जाएगा अपने कल्ला जी राठौड़। कौन हो जाएगा? कल्ला जी राठौड़। इसका हो जाएगा डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोक देवता कल्ला जी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ का शासक था उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सत्य कथनों की पहचान करें। पहला है कल्ला जी, जिन्होंने अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ किले पर आक्रमण के दौरान असाधारण वीरता और साहस दिखाया। मेवाड़ क्षेत्र में चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में लोकप्रिय हैं। ऐसा माना जाता है कि कल्ला जी का सिर कटने के बाद भी मुगलों से लड़ते हुए दड़ टंडेला तक पहुंच गया था। सी जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। डी राजस्थान में पाबूजी ऊंटों के देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। तो इसमें एक गलत है, ये नंबर 3 वाला, क्योंकि ये कल्ला जी द्वारा नहीं किया गया था, रामदेव जी द्वारा किया गया था। तो ए, बी और सी, मतलब ए इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगले चलते हैं। किस लोक देवताओं ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? तो ये हो जाएगा सी, मलेनाथ जी ने। किसने ली थी? मलेनाथ जी ने। आगे चलते हैं। लोक देवता मलेनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? मलेनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा वार्ड में। तो इसका क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? किस लोक देवता की किया जाता है? तो ये हो जाएगा मलेनाथ जी। कौन हो जाएगा? मलेनाथ जी। इसका हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? कुंडा पंथ चलाया था मलेनाथ जी ने। किसनाथ जी ने? बी, मलेनाथ जी। सॉरी, सी। क्या हो जाएगा इसका? सी, मलेनाथ जी। आगे चलते हैं। सातों गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? अब साधु गांव में किसका मेला लगता है? पत्ता जी का। किसका मेला लगता है? पत्ता जी का। ये क्या हो जाएगा? पी। आगे चलते हैं। जयमलोत राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जयमलोत राठौड़। तो ये हो जाएगा बी, आलम जी। आलम जी को क्या जाना जाता है? जेतमलोत के नाम से। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो क्षेत्रपाल क्या है? यह होता है एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? क्षेत्रपाल। ये हो जाएगा सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुरिया बाबा आराध्य लोक देवता है। ये किसके हैं? बुरिया बाबा गोडवाड़ की मीणाओं के। किसके हैं? गोडवाड़ की मीणाओं के। तो उत्तर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाड़मेर में इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? इलोजी की बारात निकाली जाती है होली पर। कब निकाली जाती है? होली पर। तो बी क्या हो जाएगा इसका उत्तर? कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर? बी। आगे चलते हैं। राजस्थान का ग्रामीण विष्णुई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? तो ये अनुयायी है जाम्बू जी का। विष्णुई संप्रदाय किसका है? जाम्बू जी का। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं।
कौन सा युग्म गलत सुमेलित नहीं है? तो पाबूजी कोल्लू, तेजाजी खड़नाल, मलिनाथ जी गागरोन और गोगा जी ददरेगा। तो इसमें गलत हो जाएगा ये सी, मलिनाथ होगा, मलिनाथ जी सी, ये नहीं आएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान कीजिए। असंगत युग्म, पहला है तेजाजी प्रबसर नागौर, दूसरा देवनारायण जी असिंध भीलवाड़ा, तीसरा है पाबूजी कोल्लू गांव पलौदी, तीसरा तल्लीनाथ जी कतरेसर बीकानेर। तो इसमें डी, यही गलत हो जाएगा, कतरेसर बीकानेर वाला। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल? पाबूजी कोल्लू, तेजाजी प्रबसर, मलेनाथ जी पिचिया, गोगा जी गोगड़ा मेड़े। तो इसमें आ जाएगा सी, मलेनाथ जी पिचिया। नहीं, नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लोक देवता और मुख्य तीर्थ स्थल सुमेलित करना है। तो तल्लेनाथ जी पांचोटा गांव, तेजाजी प्रबसर नागौर, देवनारायण जी खोलू पलौदी और बाबूजी आसिन बेलवाड़ा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, तल्लीनाथ जी पांचोटा, तेजाजी ये, देवनारायण जी ये और बाबूजी यहाँ। इसका उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही मिलाएं। लोक देवता और उनसे संबंध, कल्ला जी सर्प, गोगा जी चूहा, करणी माता ऊंट, बापू जी भूत प्रेत। तो इसमें से सबसे पहले गोगा जी हैं सर्प के, सांप के हैं, और करणी माता हो गई चूहों से, बाबू जी हो गए ऊंट से, तो कल्ला जी हो गई भूत प्रेत से। तो पहले में चार इसमें है और दूसरे में एक किसमें है, डी में। तो उत्तर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची एक, सूची दो। जाहर पीर रामदेव जी, शिव का अवतार बाबू जी, लक्ष्मण का अवतार गोगा जी, रामसा पीर तेजा जी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं तेजा जी। कौन माने जाते हैं? तेजा जी। आगे चलते हैं। आगे है, उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गोरक्षक के प्रकरण हैं। गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी, देव जी। तो गोगा जी हैं, तेजा जी और बाबू जी हैं और देव जी, ये चारों ये। तो क्या आ जाएगा सी, इसका उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों यही है अपने 43 क्वेश्चन लोक देवताओं से संबंधित जो खत्म हो चुके हैं। आपको यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।